अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम रूस के अंदर एक ऐसी जगह जाएंगे जिसे सुनकर आप सोचेंगे ये रूस में है। वाकई, क्योंकि जिस जगह की बात हम आज करेंगे वहाँ अजान गूंजती है, मसाजिद हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, औरतें हिजाब पहनती हैं और ये जगह रूस का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आज का मौजू है दागिस्तान। दागिस्तान रूस के अंदर एक ऐसी सरजमीन जिसे पहाड़ों की सरजमीन कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां 30 से ज्यादा कौमें रहती हैं, 30 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और इस्लाम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सदियों की सोवियत हुकूमत भी उन्हें उखाड़ न सकी। ये वो सरजमीन है जिसने दुनिया के बेहतरीन जंगजू पैदा किए, UFC के चैंपियन से लेकर तारीख के अजीम गाजियों तक। ये वो ज़मीन है जो जितनी खूबसूरत है इतनी ही पुरअसरार है। क्या आप जानते हैं कि दागिस्तान में ऐसे गांव हैं जो 1000 साल से पहाड़ों की चोटियों पर आबाद है? क्या आपको मालूम है कि यहाँ ऐसा जंगजू पैदा हुआ जिसने अमरीकी UFC रिंग में नाकाबिले शिकस्त रहा? और क्या आप जानते हैं कि इस इलाके ने रूसी सल्तनत के खिलाफ 50 साल तक जंग लड़ी, और वो भी सिर्फ ईमान के बल पर? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। ये वीडियो आपको जरूर हैरान करेगी। तो चलें, निकलते हैं दागिस्तान की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि दागिस्तान है कहाँ। रूस के जुनूब में कफकाज यानी कॉकेसस के पहाड़ों के करीब बहरा कैस्पियन के किनारे पर ये है दागिस्तान। इसकी सरहद मगरिब में चेचनिया से मिलती है, जुनूब में आज़रबाईजान और जॉर्जिया से, और मशरिक में बहरा कैस्पियन है। ये इलाका तकरीबन 50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा है। दागिस्तान का दारुल हुकूमत है मखाचकला, जो बहरा कैस्पियन के किनारे आबाद एक खूबसूरत और जिंदा दिल शहर है। लेकिन असल बात यह है कि दागिस्तान सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, ये एक तहजीब का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक ईमान का नाम है। दागिस्तान नाम कहाँ से आया? तुर्की जबान में दाग का मतलब है पहाड़ और स्तान का मतलब है सरजमीन, यानी दागिस्तान का मतलब है पहाड़ों की सरजमीन। और वाकई, जब आप दागिस्तान का नक्शा देखें तो आपको समझ आएगा कि ये नाम कितना सच्चा है। इस इलाके का तकरीबन निस्फ हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बुलंद बर्फीली चोटियाँ, गहरी वादियाँ, तंग पथरेले रास्ते, ये है दागिस्तान का जोग्राफिया। आपको यकीन नहीं आएगा कि दागिस्तान में पहाड़ों की ऊंचाई 5000 मीटर तक जाती है, यानी ये एल्प्स के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। और इन्हीं पहाड़ों के दरमियान हजारों फीट की बुलंदी पर इंसानी आबादियां हैं, ऐसे गांव जहां पहुंचने के लिए घंटों का पैदल सफर करना पड़ता है। अब बात करते हैं दागिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे हैरानकुन बात की, इसकी कौमें और ज़बानें। दोस्तों, ये शायद दुनिया का सबसे मुतनव्वु इलाका है जहां इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी कौमें आबाद हैं। दागिस्तान में 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। अवर्स, दारगिन्स, लेज़गिन्स, कोमिक्स, लक्स, तबसरन्स, और उनमें से हर एक की अपनी अलग ज़बान है, अपना अलग लिबास है, अपनी अलग रिवायात हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि एक गांव के लोग अगले गांव की ज़बान नहीं समझते और ये गांव एक दूसरे से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर हैं। यही वजह है कि दागिस्तान को माहिरीन लिसानियात की जन्नत कहा जाता है। दुनिया में कहीं इतनी थोड़ी जगह में इतनी ज्यादा ज़बानें नहीं मिलती। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि सिर्फ कॉकेसस के पहाड़ी इलाके में इतनी ज़बानें हैं जितनी पूरे यूरोप में। लेकिन उन सब कौमों को एक चीज़ ने जोड़ा हुआ है और वो है इस्लाम। दोस्तों, दागिस्तान में इस्लाम की तारीख बहुत पुरानी है। 7वीं सदी ईस्वी में, यानी आज से 1400 साल पहले, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में इस्लाम इस इलाके में पहुंचा। कहा जाता है कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे और सहाबी हज़रत यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबू सुफियान इस इलाके की तरफ इस्लाम का पैगाम लेकर आए। दागिस्तान के साहिली शहर डरबेंट में एक मस्जिद है जो 7वीं सदी में बनी। ये यूरोप की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। आपको यकीन नहीं आएगा, ये मस्जिद आज भी कायम है और लोग आज भी इसमें नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम दागिस्तान में इतनी गहराई से उतरा कि सदियों बाद जब रूसी सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की
तो दागिस्तानियों ने अपने दीन की खातिर तलवार उठाई। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि 19वीं सदी में दागिस्तान और चेचनिया के लोगों ने मिलकर रूसी फौज के खिलाफ जिहाद किया और ये जिहाद 50 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। इस जिहाद की क़यादत की अजीम शख्सियत इमाम शामिल ने, जिन्हें आज भी दागिस्तान और पूरे कफकाज में हीरो का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि दागिस्तान को माहिरीन लिसानियात की जन्नत कहा जाता है। इमाम शामिल, ये नाम दागिस्तानी बच्चे पहले सीखते हैं। वो एक अवार कौम से थे, आलिम भी थे और सिपह सालार भी। उन्होंने पहाड़ों में मोर्चे बनाए, रूसी फौज को बार बार शिकस्त दी और एक इस्लामी रियासत कायम की। 1859 में जब वो गिरफ्तार हुए तब भी रूसी जार ने उनका इतना एहतराम किया कि उन्हें कैद में भी इज्जत से रखा। वो बाद में हज पर भी गए और मदीना मुनव्वरा में 3 इंतकाल कर गए। लेकिन असल बात यह है कि इमाम शामिल का जज्बा आज भी दागिस्तानियों के खून में है। ये लोग जितने नरम दिल हैं, इतने ही बहादुर भी हैं। अब बात करते हैं इस चीज की जो दागिस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर कर चुकी है, और वो है लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, दागिस्तान को दुनिया का रेसलिंग और MMA का दारुल हुकूमत कहा जाता है। इस छोटे से इलाके ने दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स पैदा किए हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग में दागिस्तान ने ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल जीते हैं जितने बहुत से बड़े मुल्क नहीं जीत सके। और फिर आया वो नाम जिसने पूरी दुनिया को दागिस्तान से मुतारिफ कराया, खबीब नूरमगोमेदोव, UFC लाइट वेट चैंपियन, नाकाबिले शिकस्त, 29 सफर का रिकॉर्ड और सबसे बड़ी बात, एक नमाजी परहेजगार मुसलमान। जब खबीब ने कनर मैग्रेगर को शिकस्त दी तो पूरी दुनिया ने दागिस्तान का नाम जाना। और खबीब ने जब कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे दागिस्तान की, पूरे मुसलमानों की है, तो करोड़ों दिल धड़क उठे। आपको यकीन नहीं आएगा, खबीब के बाद इस्लाम माखाचेव ने भी UFC चैंपियनशिप जीती, यानी एक ही छोटे से इलाके से 2 आर्मी चैंपियन। दागिस्तान में लड़ाई का फन ऐसे सिखाया जाता है जैसे हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज कराते हैं, हर घर में, हर बच्चे को बचपन से। दोस्तों, दागिस्तान में रेसलिंग इतनी मकबूल है कि गाँव में भी उखाड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे जो मुश्किल से चल पाते हैं वो भी पकड़दार मश्क करते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ खेल नहीं, ये इज्जत की अलामत है, मर्दानगी की अलामत है, दागिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि खबीब के गांव सिल्दी से लेकर माखचकला के जिम्नेजियम तक हर जगह नौजवान एक ख्वाब लेकर पुलते हैं कि एक दिन वो भी चैंपियन बनेंगे, और बहुत से बनते भी हैं। अब बात करते हैं दागिस्तान के पहाड़ी गांव की, जो इस इलाके की सबसे हैरान कुन खसूसियत है। दोस्तों, दागिस्तान में कुछ ऐसे गांव हैं जो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सबसे मशहूर है गमसुटल, जिसे स्काई विलेज यानी आसमानी गांव कहा जाता है। ये गांव एक पहाड़ की चोटी पर तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े है। वहां पहुंचने के लिए पहाड़ पर घंटों का पैदल सफर करना पड़ता है। एक जमाने में यहाँ सैकड़ों लोग आबाद थे, घर थे, मस्जिद थी, बाजार था, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग शहरों की तरफ जाते रहे। आखिरी बाशिंदा 2015 में फौत हुआ और अब ये गांव खाली है, मगर इसके पत्थरों से बने खंडरात आज भी मौजूद हैं, बादलों में लिपटे हुए, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। दुनिया भर से सयाह अब इस गोस्ट विलेज को देखने आते हैं और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वीरान जगहों में शुमार किया जाता है। लेकिन असल बात यह है कि सिर्फ गमसुटल नहीं, दागिस्तान में सैकड़ों ऐसे पहाड़ी गांव हैं जहां आज भी लोग आबाद हैं। छोक गांव है जो 1000 साल पुराना है और आज भी जिंदा है। कुबाची गांव है जो अपने चांदी के जेवरात और हथियारों के कारीगरों के लिए मशहूर है। यहाँ के जांगिनों के हाथ से बे तलवारें और खंजर सदियों से दुनिया भर में मशहूर है। आपको यकीन नहीं आएगा, कुबाची के कारीगर आज भी वही तरीके इस्तेमाल करते हैं जो उनके अजदाद 100 साल 200 साल पहले इस्तेमाल करते थे। हाथ से नक्श कंदा चांदी की अशिया, हड्डी और सेंग पर नक्काशी, ये आर्ट ऐसा है जो सिर्फ कुबाची में मिलता है, कहीं और नहीं। दागिस्तान का एक और नगीना है डरबन शहर। बहरा कैस्पियन के किनारे आबाद है और तारीखी एतबार से ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 5000 साल से ज्यादा पुराना। यहाँ ईरानी, रोमन, अरब, मंगोल सब आए, सब ने यहाँ अपना निशान छोड़ा।
डरबेंट में नरिन काला किला है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये किला पहाड़ की चोटी पर बना है और वहां से बहरा कैस्पियन का नजारा आपको हमेशा के लिए यादगार लम्हा देगा। और इसी डरबेंट में वो कदीम मस्जिद है जो 7वें सदी में बनी, सहाबा के जमाने की मस्जिद। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि डरबेंट एक वक्त में एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्ते का सबसे अहम दरवाजा था। सिल्क रोड का एक अहम रास्ता यहाँ से गुजरता था और इसीलिए यहाँ इतनी तहजीबों के निशानात मिलते हैं। अब बात करते हैं दागिस्तान की सकाफत और रोजमर्रा जिंदगी की। दोस्तों, दागिस्तान के लोग मेहमान नवाजी में बेमिसाल हैं। यहाँ एक कहावत है, मेहमान घर में खुदा की बरकत लेकर आता है। अगर कोई आपके घर आ जाए, चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, आप उसे खाली नहीं जाने दे सकते। खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, अगर रात हो जाए तो रखो भी। ये दागिस्तानी रिवायत है, ये इस्लामी रिवायत है और यहाँ ये दोनों एक साथ चलती हैं। दागिस्तान का खाना, ओह दोस्तों, यहाँ सबसे मशहूर खाना है खिंकाली और चूदू। खिंकाली मोटे आटे के बने बड़े डम्पलिंग हैं जिनमें गोश्त भरा होता है, गरम गरम भाप उड़ाते हुए। चूदू एक किस्म की फ्लैट ब्रेड है जिसमें गोश्त, पनीर या जड़ी बूटियां भरकर तंदूर में पकाई जाती है। पहाड़ी बकरे का गोश्त, ताज़ा सब्जियां, अखरोट की चटनी, ये खाना किसी भी पाकिस्तानी को पसंद आएगा क्योंकि जायके कुछ मिलते जुलते हैं। और यहाँ चाय की भी एक खास रिवायत है, बड़े समावर में गर्म चाय और साथ में पहाड़ी शहद। दागिस्तानी शहद दुनिया के बेहतरीन शहदों में शुमार होता है क्योंकि यहाँ के पहाड़ी फूल और जड़ी बूटियां बिल्कुल कुदरती और खालिस है। आपको यकीन नहीं आएगा, दागिस्तान में मवेशियों की एक खास रिवायत है जिसे ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। गर्मियों में चरवाहे अपनी भेड़ें और गाय लेकर ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ ताज़ा घास होती है। सर्दियाँ आने से पहले वापस नीचे आ जाते हैं। ये सफ़र सैकड़ों किलोमीटर का हो सकता है और ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। दागिस्तान की रक्स की रिवायत भी बहुत मशहूर है। यहाँ का लेज़गिन का रक्स पूरी दुनिया में जाना जाता है। मर्द और औरतें अलग अलग रक्स करते हैं। मर्द बाजों की तरह फिरतीले और औरतें हंसों की तरह शाइस्ता। ये रक्स शादियों और त्योहारों में ज़रूर होता है, लेकिन असल बात यह है कि दागिस्तानी सकाफत का सबसे बड़ा हिस्सा है इस्लाम। यहाँ सुबह सवेरे फजर की अजान गूंजती है, जुम्मे को मसाजिद भरी होती हैं, रमज़ान में पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। सोवियत दौर में जब मजहब पर पाबंदी थी, तब भी दागिस्तानी लोगों ने घरों में, पहाड़ों में छुप छुप कर नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ाया, ईमान को नहीं छोड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के दागिस्तान से ताल्लुक़ की। दागिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इस्लामी रवाबित बहुत गहरे हैं। पाकिस्तान और दागिस्तान के दरमियान ईमानी और जज्बाती रिश्ता बहुत मजबूत है। खबीब नुर्मागोमेदोव को पाकिस्तान में जितनी मोहब्बत मिलती है वो किसी और मुस्लिम मुल्क से कम नहीं। जब खबीब ने कहा कि वो मुस्लिम नौजवानों के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी नौजवानों ने उसे दिल से अपनाया। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि दागिस्तान में सयाहत अब तेज़ी से बढ़ रही है। 2020 के बाद से रूसी और बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद दागिस्तान में कई गुना बढ़ी है। इसकी वजह है खूबसूरत पहाड़, कदीम गांव, मुनफरिद सकाफत और साफ सुथरा कुदरती माहौल। सुलग कैनियन, जिसे रूस का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, ये दागिस्तान में है और ये अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से भी गहरा है। इसकी गहराई 1500 मीटर से ज्यादा है और नीचे एक नीला दरिया बहता है जो ऊपर से देखने पर एक बारीक नीली लकीर लगता है। ये मंजर सच में आपकी सांस रोक देता है। दोस्तों, दागिस्तान की मौसमी सूरत हाल की भी बात करें। पहाड़ी इलाकों में सर्दियां बहुत सख्त होती हैं और बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, मगर साथ ही स्कीइंग के लिए भी ये जगह बेहतरीन है। साहिली इलाके यानी मखाचकला और डरबेंट के आसपास मौसम ज्यादा मोतदिल है, गर्मियां गर्म और सर्दियां हल्की। दागिस्तान जाने का बेहतरीन वक्त है मई से अक्टूबर, जब पहाड़ों पर हरियाली होती है और रास्ते खुले होते हैं। आखिर में दोस्तों, एक बात जो दिल में रह जाती है, दागिस्तान के लोग। ये लोग मुश्किल जमीन पर पले हैं, पहाड़ों ने उन्हें मजबूत बनाया है, ईमान ने उन्हें रोशनी दी है।
ये एक ऐसी सरजमीन है जो जाहिर में छोटी है मगर रूह में बहुत बड़ी है, जहाँ पहाड़ भी गवाह है, पत्थर भी बोलते हैं और हवा में भी अजान की गूंज बाकी है। तो दोस्तों, आपको दागिस्तान कैसा लगा? क्या आप खबीब के मुल्क जाना चाहेंगे? क्या आप उन पहाड़ों को देखना चाहेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगली वीडियो किस मुल्क या जगह पर चाहते हैं वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस्लामी तारीख और सफर से मोहब्बत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।